हाय हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं तापस। मैं आज आप सारे लोगों को इम्पोर्टेंट इंडिया प्रो बाय RRM इलेक्ट्रिकल चैनल को स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं आज आपको स्टेबलाइजर के बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। जैसे कि आप सारे लोग देख सकते हैं, ये मेरा जो सीधे ट्रांसफार्मर से सप्लाई आया है स्टेबलाइजर के पास। ये स्टेबलाइजर 3 फेज स्टेबलाइजर होता है, जो कि हम लोग का 100 kVA का होता है, 100 किलो वोल्ट एम्पियर का ये स्टेबलाइजर होता है। ठीक है, मेरा यहाँ पे जितना वो DGB यहाँ पे बैठा हुआ है, जो कि 100 kVA का है, और ये AC वगैरह सब बैठा हुआ है। ठीक है, ये जितना सारा AC यहाँ पे अभी चालू हो रहा है, से सब वो उसका भी कुछ रेटिंग होता है। ठीक है, जैसे कि 11 TR होता है, 8.5 TR होता है, या फिर 5.5 TR होता है, ऐसे सब होता है। और स्पीड AC भी है, जो है 1 टन का होता है। ठीक है, ये सब टन का हिसाब होता है। इसी तरह ये भी स्टेबलाइजर का भी कुछ रेटिंग होता है, जो कि हम लोग का 100 kVA बोला जाता है। ठीक है, ये हम लोग का 3 फेज का स्टेबलाइजर है, जो कि हम लोग का इनपुट यहाँ पे पहले देख लेते हैं। और यहाँ पे मेरा जो लेटर का काम आज हो रहा है, पूरा बाहर का साइड पूरा क्लीन हो रहा है। तो मैं अभी यहाँ पे हूँ, वो सब आए हैं साफ़ सफाई करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा जो इनपुट यहाँ पे जो आया है, देखो सीधा इधर से गया है यहाँ तक। ठीक है, ये इनपुट केबल है, और ये आउटपुट केबल है, देखे। और यहाँ पे मेरा पैनल तक गया है। और मैं ये बोलना चाहता हूँ इसमें कनेक्शन हुआ है। और जैसे कि ट्रांसफ़र हम लोग का काम करता है, ये स्टेबलाइजर उसी तरह काम करता है। और ये भी ट्रांसफ़र ऑयल बेस्ड होता है, और ये भी ऑयल बेस्ड होता है। और एयर बेस्ड भी ट्रांसफार्मर होता है, और ये भी एयर बेस्ड होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टेबलाइजर और बाईपास मोड यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, जब हमारा स्टेबलाइजर कुछ फॉल्टी होता है, अंदर वाला कोई कोर हो गया या फिर कोई रिले वगैरह ख़राब हो गया, तो हम लोग उसमें बाईपास मोड सीधे ट्रांसफार्मर से सीधे पैनल तक हम लोग भेज सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑफ स्विच दिया गया है, और स्टेबलाइजर मोड और बाईपास मोड यहाँ पे दिया गया है। और उसका अंदर उसका कनेक्शन है। और वहाँ पे एक MCC भी लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक MCC भी लगा हुआ है, जो कि हम लोग का 400 एम्पीयर का लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, 400 एम्पीयर का लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 1.084 M। ठीक है, उसका रेटिंग है। और वो होता है हम लोग का वो MCC भी। ठीक है, जो मेन MCC भी, हम लोग कुछ भी काम करेंगे वहाँ पे MCB नीचे करके काम कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे ट्रांसफार्मर जो है वहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो जो चीज़ है यहाँ पे, ये होता है हम लोग का रेडिएटर हो गया। रेडिएटर का काम क्या होता है? ठीक है, अब ट्रांसफार्मर में रेडिएटर का काम जो होता है, इस यहाँ पे भी वही रेडिएटर का काम होता है। ये ऑयल बेस्ड ऑयल कूल वाला होता है ट्रांसफार्मर। और जो स्टेबलाइजर, ये यहाँ उसका अंदर पूरा ऑयल, देखो यहाँ पे ऑयल थोड़ा लीकेज सा हो रहा है। ठीक है, ये अभी का नहीं है, बहुत दिन हो गया है। और यहाँ पे जो ऑयल होता है, वो ऑयल क्या होता है ना, जब ज़्यादा हीट हो जाता है, क्योंकि हीट होने का कारण उसका अंदर एक कोर रहता है। ठीक है, एक जो हम लोग का ट्रांसफार्मर का अंदर जो वाइंडिंग रहता है, कोर रहता है, उसका अंदर भी है। जैसे कि हम लोग को एक प्राइमरी वाइंडिंग होता है और एक सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग जो होता है हम लोग का इनपुट लेता है, और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होता है हम लोग का आउटपुट देता है। ये हो गया हम लोग का जो आउटपुट छोड़ता है, और से हो गया हम लोग का सेकेंडरी वाइंडिंग, और ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गया। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे रेडिएटर का काम, रेडिएटर किस तरह काम करता है मैं देखा देता हूँ। यहाँ पे मान लिया जाए ज़्यादा तो ऑयल हीट हो गया, हीट होने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे तो ऑयल ड्रॉप होगा, ड्रॉप होगा, ड्रॉप होगा, यहाँ तक आते आते वो कूल हो जाएगा, मतलब ठंडा हो जाएगा। ठंडा होके फिर उसका अंदर घुसेगा। ठीक है, वो नीचे घुसेगा, फिर ऊपर पानी हीट जो ऑयल हीट होगा, फिर नीचे आएगा। ठीक है, इस तरह ये काम करता है कि हीट को थोड़ा वो कम करता है।
इसीलिए और उसका अंदर जो हम लोग का ऑयल भरा जाता है तो वो होता है हम लोग का नेथा ऑयल जिसको बोलते हैं, ठीक है, मिनरल ऑयल, जिसका अंदर कोई भी मॉइस्चर वगैरह उसका अंदर नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका जो डिस्प्ले है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे उसका डिस्प्ले है, यहाँ पे हम लोग उसका कितना एम्पियर लोड ले रहा है, कितना एम्पियर लोड दे रहा है, और यहाँ पे उसका जो वोल्टेज कितना दे रहा है। और मैं ये बोलना आपको भूल गया कि ये स्टेबलाइज़र क्या होता है। स्टेबलाइज़र देखिए हम लोग को जो वोल्टेज होता है उसका कभी हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है। हम लोग को वोल्टेज को स्टेबल करने के लिए, स्थिर रखने के लिए, ठीक है, कोई भी वोल्टेज हो 230 या फिर 430 या फिर 440, उसी वोल्ट को स्टेबल रखने के लिए, स्थिर रखने के लिए एक जगह एक यूनिट पे रखने के लिए ये स्टेबलाइजर यूज किया जाता है। आप सारे लोग का घर में एसी होगा, फैन होगा, कूलर होगा, वॉशिंग मशीन होगा, जो भी सारे चीज़ इक्विपमेंट है वो सारे इक्विपमेंट को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पे ये स्टेबलाइजर लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पे इंडस्ट्री है, यहाँ पे बड़ा बड़ा फ्रीजर है, और ये सब जो एसी लगा हुआ है यहाँ पे, वो सारा एसी जो है उसको सुरक्षित रखने के लिए और वोल्टेज एक स्थिर वोल्टेज देने के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा स्ट्रक्चर एक बनाया गया है, लोहे का स्ट्रक्चर बनाया गया है, और वो लोहे का स्ट्रक्चर ऊपर रखा गया है, ठीक है। और ये उसका आर्थिंग है, यहाँ पे ग्राउंडिंग किया गया है, पूरा नीचे गया है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, जो ग्राउंडिंग गया है। डीजी पे भी मेरा इस तरह हुआ है। और उसका अंदर जो होता है हमारा दो कॉइल होता है, और वो कॉइल में जो जिसको बोलते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, दो वाइंडिंग हो गया उसका अंदर। और जो रिले वगैरह उसका अंदर लगा होता है, वो रिले का भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन रिले का हम लोग अभी बाहर का पार्ट्स जानेंगे। रिले का पार्ट्स मेरा कभी उसको खोलने के बाद जब काम होगा उसी वक्त मैं आप सारे लोग उसका अंदर वाला रिले के बारे में मैं आप सारे लोगों को बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वाचिंग द वीडियो। आज का जो काली पूजा के ऊपर लगे आप सारे लोगों को मैं हृदय से, और देख सकते हैं यहाँ पे जो भीड़ वगैरह यहाँ पे है सब, ठीक है, ठीक है। इस काली पूजा ऊपर लगे आप सारे लोगों को मेरे तरफ से, मेरे परिवार तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और शुभकामना। आप सारे लोग खुशी से रहिए, और फटाखा वगैरह जो फोड़ते हैं थोड़ा सावधानी से करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।